जय हिंद फ्रेंड्स। हम लोग अभी आपने देखा था डे 1 में, वहाँ पे आपको बताया गया था कि किस तरीके से कितने स्टेट हैं, कैसे क्या नाम पड़ा है, ये सभी के बारे में हमने चर्चा किया था। बट अभी हम देखने वाले हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में। इस फैक्ट्स में हम क्या देखेंगे कि हमारे भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं। और ये भी है आपका 10 मिनट शो एपिसोड में। इसमें आप देखेंगे कि एक तरीके से 10 ही मिनट में सब कुछ कवर किया जाएगा, जितनी बातें आपको यहाँ पे बतानी है। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं। कि आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये 8 डिग्री 4 मिनट से, यानी ये हमारा इंडिया, और इस इंडिया में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। लेकिन 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक इस तरीके से अगर हम देखना चाहेंगे तो यहाँ पे रहेगा 68 डिग्री 7 मिनट, और यहाँ पे रहेगा 97 डिग्री 25 मिनट, और यहाँ पे रहेगा आपका 8 डिग्री 4 मिनट, और इधर रहेगा आपका 37 डिग्री 6 मिनट। तो इस तरीके से इसका विस्तार है। और ये इसे हम कहते हैं उत्तरी दक्षिणी में जो भी इसका विस्तार रहेगा, इसी को हम इस तरीके से डिग्री के माध्यम से देखते हैं। फिर इसके बाद 82.5 डिग्री एक मध्य से गुजरती है, जिसे प्रयाग राज के निकट से गुजरती है। इसके बाद इस सभी चीज़ों को हम थोड़ा सा जो है यहाँ पे देखते हैं, ताकि आपको आसानी हो समझने में। तो ये जो बीच में एक लाइन जो है यहाँ से पास हो रही है, ये लाइन जो जिसे स्टैंडर्ड मेरिडियन के नाम से जानते हैं, यहाँ पे मानक समय रेखा के नाम से, यही 82.5 डिग्री से गुजरती है। तो इस रेखा को हम नाम देते हैं मानक समय रेखा। मानक समय रेखा इसे नाम दिया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक जो है यहाँ से रेखा पास हो रही है, जिसे हम जानते हैं कर्क रेखा के नाम से। कर्क रेखा के नाम से, जिसके लिए ट्रिक होती है मित्र पर गमछा झार। और मित्र पर गमछा झार यानी कि मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। फिर इधर आप देखेंगे तो झारखंड, और इधर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान, गुजरात, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 आपके स्टेट हैं। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ इसके बारे में जानते हैं। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 तक इसके बीच की अगर दूरी की बात करें, तो यहाँ पे जो है इस तरीके से चौड़ाई में ये 2933 किलोमीटर होता है। 2933 किलोमीटर। और जब हम देखते हैं इस तरीके से उत्तर से दक्षिण में, तो 3214 किलोमीटर ये रहता है इसका विस्तार। आगे हम लोग चर्चा करते हैं कर्क रेखा के बारे में। तो वही कर्क रेखा जो 8 राज्यों से, जिसके बारे में हमने बताया आपको मित्र पर गमछा झार, जिसमें है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। एक तो उष्णकटिबंध, इसके नीचे का जो क्षेत्र है इसे कहेंगे उष्णकटिबंध, और इसके ऊपर का जो क्षेत्र है इसे कहेंगे उपोष्णकटिबंध। लेकिन इसके बाद भी यहाँ पे भारत की मानसूनी जलवायु के क्षेत्र, यानी कि भारत जो है हमारा, वो मानसूनी जलवायु के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, क्योंकि इधर से मानसून आता है। तो इसे जो है हम लोग कहते हैं कि भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु होती है, ठीक ना। तो आगे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे उन्हीं स्टेट के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। बाकी यहाँ पे आपके सामने चर्चा की गई है कि भौगोलिक क्षेत्रफल टोटल कितना है हमारे भारत का, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर टोटल क्षेत्रफल जो एरिया वाइज है, तो वो कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व के कुल क्षेत्रफल का टोटल 100 है, जिसमें से केवल और केवल 2.43% हमारे भारत का क्षेत्रफल है। लेकिन यह क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे आता है, जिसके लिए भी एक ट्रिक होती है रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत। तो इससे आप निकाल सकते हैं इसके पीछे के 6 देश के बारे में। रुक चीन अब आ भारत, जिसे हम लिख देते हैं रुक चीन अब आ भारत। तो यहाँ से रूस, कनाडा, चाइना,
अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे आपका अपना भारत। तो इस तरीके से ये 7वें नंबर पे हमारा भारत आता है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ये सभी डाटा हम 2011 की जनगणना के अनुसार देख रहे हैं, क्योंकि अभी नई जनगणना के डाटा हमारे सामने नहीं आए हैं, इसलिए हम अभी नए डाटा पे कोई भी चर्चा नहीं कर सकते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भाग जो है वह केवल भारत में निवास करता है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से केवल भले ही 2.43% है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से 17.5% भाग भारत में निवास करता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आगे हम देखते हैं कि किस तरीके से कौन कौन से देश थे जो हमसे क्षेत्रफल की दृष्टि में बड़े थे। तो पहले नंबर पे रसिया, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे चाइना, चौथे पे यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका, पांचवें पे ब्राज़ील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया, सातवें पे भारत है, लेकिन आठवां, नौवां, 10वां भी आप देख सकते हैं कि अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और अल्जीरिया। तो ये 10 बड़े देश हैं जो एरिया वाइज पूरे विश्व में 10 सबसे बड़े देश हैं, जिनमें 7वें नंबर पे हमारा भारत आता है। लेकिन पॉपुलेशन वाइज जनसंख्या के मायने में पहले नंबर पे चाइना, दूसरे पे भारत, तीसरे पे अमेरिका, चौथे पे इंडोनेशिया, पाँचवें पे पाकिस्तान, छठवें पे नाइजीरिया, सातवें पे ब्राज़ील, आठवें पे बांग्लादेश, 9वें पे रसिया और 10वें पे मैक्सिको। जहां रसिया वहां पे पहले नंबर पे था, वहीं अब जनसंख्या की दृष्टि से 9वें नंबर पे आता है, जो कि माइनस में अभी इसकी ग्रोथ रेट है वह माइनस में चल रही है। ये देखिए 2011 के अनुसार एक थोड़ा सा 2022 के अनुसार थोड़े से डाटा आपके सामने रखे हैं। तो यहाँ पे 144 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है 2022 में, और 140 करोड़ के आसपास इंडिया की जनसंख्या बताई जा रही है। ये माना जाता है कि अभी के समय में अगर हम लोग इसका जो है फिर से जनगणना करें अच्छे तरीके से, तो शायद कुछ ही समय में भारत जो है पहले नंबर पे आ जाएगा। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि भारत में सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला राज्य गुजरात है, जिसकी लंबाई 1215 किलोमीटर है। भारत में सबसे कम जलीय सीमा वाला राज्य गोवा है, जिसकी लंबाई 101 किलोमीटर केवल है। कहने का मतलब ये हमारे देश हैं जिसे जो राज्य हैं जो जलीय सीमा से लगते हैं, तो इनमें गुजरात सबसे अधिक, गोवा सबसे कम लगता है। इसके बाद भारत में सर्वाधिक लंबी सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है। तो ये हमारा अंडमान निकोबार, और ये सबसे अधिक क्षेत्रफल कवर करता है 1962 किलोमीटर। जबकि सबसे कम जलीय सीमा लगने वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो दमन एंड दीव है, जो यहाँ पर स्थित है। तो इसकी सीमा केवल 51 किलोमीटर लगती है। भारत की जलीय और समुद्री सीमा को छूने वाले कौन कौन से राज्य हैं? तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गोवा। आइए इनकी लोकेशन को देखते हैं। तो पहला ये आपका गुजरात, इसके बाद आपका महाराष्ट्र, और यहाँ छोटा सा लगा हुआ है गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, और केरल के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल। तो ये जितने भी स्टेट हैं ये सभी के सभी जलीय सीमा से लगते हैं, इस कारण इन्हें हम लोग अलग से याद रखते हैं कि ये जलीय सीमा से लगने वाले हैं, और इसके ऊपर जितने हैं ये सभी स्थलीय सीमा से लगने वाले हैं। बाकी आगे का डाटा हम लोग इसके अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये 10 मिनट शो के नाम से जाना जाता है, तो इसलिए इसके आगे का वीडियो जो है हम लोग देखेंगे। ठीक, तो इसके बाद हम चर्चा करेंगे। ऐसे देख लेते हैं इसको, ठीक ना, इधर ही देख लेते हैं, क्योंकि इसी से मिला के भारत में पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार केवल और केवल 10.7% है। पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार 18.6% है। पठारी क्षेत्र का विस्तार 27.7%, मैदानी क्षेत्र का विस्तार 43.0% है। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है,
पूर्वी बिंदु किवीथू है और पश्चिमी बिंदु गौहर माता है। कहने का क्या मतलब है, तो ये सबसे जो दक्षिणी बिंदु है जिसे हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, पिगमोलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ एक है कन्याकुमारी, इसे भी हम मुख्य भूमि का मानते हैं, सबसे दक्षिणी बिंदु। गुजरात में है जिसे हम गौहर माता के नाम से जानते हैं, सबसे पश्चिमी है। और इधर है आपका किवीथू जो सबसे पूर्वी पॉइंट है और सबसे उत्तर में है इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे टोटल जो उत्तर दक्षिण के विस्तार हैं। बाकी ये पर्वतीय क्षेत्र में और ये सबसे अधिक यानी मैदान है 43%। फिर इसके बाद हम देखेंगे तो 27% पठार है और फिर देखेंगे तो 18% पहाड़ियाँ हैं और सबसे कम पर्वत हैं जिन्हें 10% के डाटा के रूप में हम देखते हैं। राष्ट्रीय पशु में बाघ है, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, राष्ट्रीय पुष्प कमल है, राष्ट्रीय गान जनगण मन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। राष्ट्रीय भाषा जो राज्य भाषा है वो हिंदी है और राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो तिरंगा है, राष्ट्रीय नदी गंगा है, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है और राष्ट्रीय